साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट मिर्ज़ापुर जनपद से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्षों के द्वारा किए गए कार्यकाल को किस तरह से सरकार भुनाने का प्रयास कर रही है, किस तरह से आज मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी का आगमन हुआ है। उन्होंने कहा है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। तो जिस तरह से सरकार की उपलब्धियों को सरकार द्वारा गिनाया जा रहा है, लगातार पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसा लाइव स्क्रीन पर आप हमारे देख रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए तमाम कार्यों का जो रूपरेखा है सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। जिस तरह से तमाम विभागों का स्टॉल आज मिर्ज़ापुर जनपद में लगाया गया है। यह कार्यक्रम 25, 26, 27 3 दिन तक चला है। निश्चित तौर पे जैसा आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार सरकार अपने उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है और विपक्षी पर प्रहार कर रही है। पूरी रिपोर्ट की तरफ साथियों हम आपको लेके चल रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी द्वारा क्या जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में दी गई है, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित तौर पे जैसा आप देख रहे हैं, चाहे ICDS विभाग हो, पुलिस विभाग हो, स्वच्छता विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, DRDA हो, शिक्षा विभाग हो, हर जगह सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने का प्रयास कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट के माध्यम से साथियों अपनी राय दें। क्या सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या ज़मीनी स्तर पे वह दिखाई पड़ रहा है? यह तो आप कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट के माध्यम से साथियों अपनी राय दें। क्या जानकारी आ रही है मिर्ज़ापुर जनपद से? कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश ये क्या चीज़ है? नहीं जहां कला संस्कृति और साहित्यिक विविधताओं का समावेश, जहां काशी मथुरा प्रयाग अयोध्या विंध्याचल सा तीर्थ देश, जहां राम कृष्ण अवतरी सामाजिक मजबूती एक सवाल ये है कि तमाम पर्यटन के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, चाहे वो अयोध्या से लेके प्रयागराज से लेके विंध्य कॉरिडोर और वाराणसी, एक पूरा कॉरिडोर बन गया है। ऐसे में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नैसर्गिक स्थान जनपद मिर्ज़ापुर में है, प्राकृतिक रूप से जो बहुत सौंदर्य स्थान है, उसमें विकास का कोई काम नहीं किया गया। क्या उस पर भी कोई प्लान किया गया है मंत्रालय की तरफ से? अभी अखिलेश जी की बात कर रहे थे। जिस दिन से कुंभ का आयोजन हुआ तब से ही इस कुंभ के आयोजन में ये खलल डालने का काम, लोगों को भ्रमित करने का काम करते रहे और अनाप शनाप ट्वीट करके तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने जितने भी ट्वीट किए, लेकिन जनता ने उसको नकारने का काम किया और जनता का उत्साह आपने 29 तारीख के बाद देखा होगी और बढ़ा। तो जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब इस देश की जनता ने इस देश की बागडोर दी,
लगातार उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में काम किया। 2017 में 3 साल का प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल था, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी भरपूर समर्थन दे करके प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और इस प्रदेश के मुखिया के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम किया है कि आज प्रदेश 2017 से 22 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जितना भी इन्होंने ट्वीट किया है, जनता ने उसका जवाब देने का काम किया। और जनता जानती है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश जी का हर ट्वीट अगर आप उठा करके पढ़ेंगे, जनमानस अगर उसकी कमेंट्स उठा करके पढ़ेंगे, तो जनता ने जवाब देने का काम किया है। और कहीं कहीं उनको अपने ट्वीट को या तो डिलीट करना पड़ा है, जब सरकार में थे उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है, तो उनकी ये बचकानी हरकत है, उस पर जवाब देना मैं समझता हूँ कि आपका भी और इस देश की महान जनता का भी समय 8 साल यूपी बर्बाद कर दिया उन्होंने। अब 8 साल यूपी बर्बाद कर दिया उन्होंने कहा। इसी पर ही अगर टीवी पर डिबेट करा लें, ऐसे ही अगर यहाँ जितने माने 1000-10,000 लोग हैं उनसे जा कर के व्यू ले लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश के मुंह पर लोगों का तमाचा किस तरह क्या से उनकी पार्टी के लोग औरंगजेब को अपना मसीहा आप मानते हैं? ये भी देखिए कि आज औरंगजेब को, अगर उनकी पार्टी के लोग औरंगजेब को महान बनाने का बात करेंगे और महाराणा प्रताप को कलंकित करने का काम करेंगे, तो इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। अभी जो इनकी दुर्दशा हुई है, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, एकदम समाप्त हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू।